हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि मैंने एक पहला वीडियो डाला हुआ है जो कि बिल्कुल बेसिक है। आप सबको पता है कि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि टू नंबर्स का ऐड करना है। तो सवाल वो नहीं है कि हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हम एक एक बेसिक से उठाकर एक एक क्वेश्चंस को उठाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हम बहुत अच्छा डेवलपर बन सके। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ना हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा हमारा बहुत सिंपल होगा, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स का। राइट। अब यहाँ पे मैंने दो नंबर ले लिया, इनका सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। तो मैं सेम काम कर लेता हूँ। मैं लेट ए इक्वल टू बोलता हूँ कि मेरे पास 20 है, एंड उसी तरह लेट बी इक्वल टू मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 है। ओके। अब इन दोनों वेरिएबल को मुझे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो उसी के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, ए माइनस बी। ठीक है। आपको पता है ना कि ए में से बी को माइनस करेंगे या बी से ए को माइनस करेंगे, तो हम माइनस का मतलब क्या, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कंसोल में हम क्या सब्ट्रैक्ट को प्रिंट कर देंगे। अब हमारा आंसर क्या आएगा, आउटपुट में आप सबको पता है कितना आएगा, 20 में से 10 माइनस जाएगा, 10 आएगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे कंसोल में चले जाओ और यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ कंसोल है, आपको मिल गया 10। तो ये तो था हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम लेवल को ऐसे ही बूस्टअप करेंगे। ठीक है। अब उसी तरह मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई टू नंबर्स। अब जल्दी से बताओ मैं क्या कर सकूंगा। यहाँ पे बोलूंगा लेट ए इक्वल टू, लेट सपोज 4 एंड लेट बी इक्वल टू, मैंने 5 बोला। और इसी को मैं किसी नंबर में या किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, जैसे मल्टी। ठीक है। मल्टी मैंने कर लिया, ए मल्टीप्लाई बी। ओके। अब मल्टी को जब मैं जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कंसोल में, 4 5 या 20। ठीक है। तो मुझे 20 मिलना चाहिए। आप देख लेते हैं क्या मुझे 20 मिल रहा है। हाँ भाई 20 मिल रहा है। तो ये था मेरा क्वेश्चन। उसी तरह से आपको यहाँ पे डिवाइड टू नंबर्स। अब टू नंबर्स का डिवाइड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और आपको इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप एक बिगनर हो। ठीक है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे लेट ए इक्वल टू मैं बोलूंगा, लेट सपोज मान लो मैंने 10 बोल दिया। ठीक है। एंड लेट बी इक्वल टू मैं बोलूंगा 5। ओके। एंड लेट डिवाइड, मैं डिवाइड नाम से एक वेरिएबल बना लिया और ए डिवाइड बी कर दिया मैंने। तो अब मुझे कितना आंसर मिलेगा कंसोल में, मैं देख लेता हूँ कितना मिलना चाहिए मुझे। अच्छा, मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी से, मतलब 2 हमें आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कंसोल में 2 आंसर आ गया। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे इंक्रीमेंट ए नंबर। अच्छा, उससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन है, गेट द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे क्या है, गेट द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। कैसे निकालेंगे आज ये देखते हैं। मैं यहाँ पे नंबर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ लेट ए इक्वल टू, लेट्स सपोज 17। एंड उसी तरह आप यहाँ पे आप अलग अलग वेरिएबल लेट ना लिख के आप ऐसे भी बना सकते हो, बी इक्वल टू, आप लेट्स सपोज मान लो बी को 5 बना कर लिया। उसी तरह कंसोल में आप ऐसे कर सकते हो, ए मॉडुलस, परसेंटेज का साइन जो होता है रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, जिसको हम मॉडुलस पढ़ते हैं, बी। अब बताओ आपका आंसर कितना आ जाएगा, आउटपुट में आपको कितना मिलेगा। ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं कितना मिलेगा। 5 15 3 2 मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। आ जाओ। तो ये था हमारा रिमाइंडर निकालने का, दो नंबर का हमने रिमाइंडर निकाल लिया। ठीक है। मतलब जो शेष जो बचता है ना, आप जो डिवाइड करते हो उसी को रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो उसी तरह हम इसको निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, इंक्रीमेंट अ नंबर। इंक्रीमेंट अ नंबर। ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे भाई, इंक्रीमेंट अ नंबर, जैसे हम यहाँ पे बोला लेट ए इक्वल टू, लेट्स सपोज 6, इंक्रीमेंट नंबर ए प्लस प्लस। आपने पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट पढ़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने चीजें पढ़ी होंगी। पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इस तरह से कैसे निकालते हैं हम नंबर। अब कंसोल डॉट लॉग जब ए करेंगे ना, तो अभी तो फिलहाल ये 6 है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर कंसोल ए करता हूँ तो देखना इसका आंसर आपको 6 आएगा। एंड इसको जब मैंने प्रिंट किया इंक्रीमेंट करने के बाद, ये 7 आएगा। आप देख सकते हो
6 7 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे? पहले तो आपका यहाँ पे 6 था, उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर दिया, 6 + 1 यानी कि कितना हुआ? 7 हुआ। ओके, तो इस तरह से आपको इंक्रीमेंट करना होता है। ओके, अब आ जाते हैं डिक्रीमेंट करना। जब इंक्रीमेंट कर लिया तो डिक्रीमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे डिक्रीमेंट नंबर, आप आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला लेट ए इक्वल टू लेट सपोज 10। अब इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट मतलब क्या करना है? आपको माइनस करना है किसी भी चीज को। ठीक है, यही तो हो सकता है। और कंसोल में आप ए को प्रिंट करोगे तो पहले तो ये 10 था, अब जब एक माइनस कर दिया हमने तो हमें 9 मिलेगा। तो ये था आपका 9 इंक्रीमेंटल नंबर। इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, ये था हमारा। एंड आपका फाइंड पावर, आपका एक क्वेश्चन है फाइंड पावर यूजिंग डबल मल्टीप्लिकेशन, जो स्टिक साइन होता है वो। आ जाओ, तो इसको कैसे निकालते हैं? एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 × 2 अगर कर रहे हैं तो 4 आएगा, तो उसी तरह से हम कैसे निकालेंगे प्रोग्रामिंग में, इसका पावर कैसे निकालेंगे? आप देखो, लेट ए इक्वल टू मैंने बोला 2, ओके, लेट बी इक्वल टू मैंने बोला 3, ओके। अब मुझे ना इसका पावर निकालना है, तो मैं कंसोल ए मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है और बी करूंगा। मतलब क्या है? ए का पावर 3, मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखोगे तो कितना आएगा? आपको 8 मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 8 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पावर भी निकालने का पता चल गया कैसे पावर निकालेंगे। अब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट अब वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। प्री लेट, जैसे मैं बोला लेट x इक्वल टू 4, प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कंसोल, भाई मैंने पहले ही प्लस प्लस लगा दिया, मतलब प्री इंक्रीमेंट। अब बताओ क्या होगा? पहले प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि पहले, ठीक है, तो ये तो 4 था, अब एक माइनस कर दो तो आपको कितना मिलना चाहिए? 5। प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 प्री इंक्रीमेंट मतलब 5 आ गया। अब इसको क्या करोगे ना, अब कंसोल करोगे ये पहले वाले x को तो आपको 4 ही मिलेगा, आप यहाँ पे आपको 4 मिलेगा। बट प्री इंक्रीमेंट जब आप करने जाओगे ना, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ही वो इंक्रीमेंट हो चुका है, x पहले इंक्रीमेंट हो चुका है, x इंक्रीमेंट 5 हो गया, तो इस तरह से आपको ये 5 मिला। अब उसी तरह प्री डिक्रीमेंट जब करोगे ना, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपको पता चल जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट अब वेरिएबल। पोस्ट डिक्रीमेंट अब वेरिएबल, लेट y इक्वल टू, लेट सपोज मैंने 6 बोला, ओके, एंड कंसोल डॉट लॉग y माइनस माइनस, तो ये कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब इसको आप प्रिंट करोगे तो ये आपको आएगा कितना? प्री पोस्ट बोल रहा है, बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो ये आएगा आपका कितना? 6। ये अभी 6 ही रहेगा, आपका 6 रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप y को प्रिंट करोगे ना, तब जाके आपको क्या बनेगा? 5 बनेगा। आप देख सकते हो 6 और 5 आपको आना चाहिए, 6 और 5। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आपको रेगुलर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसको खुद से भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब